सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जानेंगे कि एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे कंप्लीट कर सकता है, अलग अलग पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी या टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रिंग के केस में ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और रॉड के केस में कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग का केस समझते हैं। स्ट्रिंग विद ए बॉब, मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास m है वो बंधा हुआ है। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि उसको मैं कितनी स्पीड दूं कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अलग अलग पॉइंट पर उसकी टेंशन निकाल लूं, अलग अलग पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी निकाल लूं, ये सब कैलकुलेट करना है। तो उदाहरण के लिए मान के चलो कि ये आपके पास यहां एक धागा बंधा हुआ है ऐसे करके, ये एक छोटा सा मास है जिसका मास है m। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि यहां इसको हम मिनिमम से मिनिमम कितनी वेलोसिटी, कितना u प्रोवाइड करें सो दैट ये हमारा पूरा ऐसे एक सर्कल कंप्लीट करके वापस अपनी जगह ऐसे आ जाए, एक सर्कल ये वर्टिकल वाला कंप्लीट कर ले। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बता दूं, व्हाट मिनिमम u शुड बी गिवन so that it complete vertical circle। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि जब हम इसको कोई वेलोसिटी देंगे तो इस पार्टिकल के साथ क्या क्या होगा, ये पार्टिकल कहां जाएगा, कैसे फोर्स लगेगा, इस पे क्या क्या चीजें ये फील करेगा, वो पहले विजुलाइज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैंने इसको कोई छोटी सी वेलोसिटी दे दी, अभी बहुत ही कम वेलोसिटी दी है। जब मैं बहुत कम वेलोसिटी दूंगा तो होगा क्या, ये पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, थोड़ा इधर कहीं पहुंचेगा जा करके, और यहां कहीं पहुंचने के बाद क्या होगा, किसी एंगल थीटा पे जाएगा। भाई मैंने इसको थोड़ी सी स्पीड दी, ऐसे जाएगा और फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा, ये तो होगा। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, और थोड़ा दूर चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। पर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इतनी स्पीड दूं कि पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट करके भाग जाए, ये चाहते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको जब मैं कोई स्पीड दूंगा सो दैट ये यहां एटलीस्ट पहुंच जाए, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या होने वाली है, सबसे पहले ये विजुलाइज करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल मेरा सर्कल कंप्लीट करे, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट को तो क्रॉस करवाना ही पड़ेगा ना। भाई इसको मैंने कोई स्पीड दिया और ये घूम करके यहां कहीं पहुंच गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं। यहां से कुछ ऐसे करके पहुंच गया, ठीक है भाई, एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको मैंने स्पीड दिया, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि यहां पहुंचेगा तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या कंडीशन होगी। भाई इस जगह पर अगर ये पार्टिकल हमारा पहुंचा है तो मुझे ये जानना है कि मिनिमम से मिनिमम क्या स्पीड हो सकती है वहां पहुंचाने के लिए। तो आप ये समझिए, अगर ये बॉडी यहां सर्कल में घूम रहा होगा हमारा ये पार्टिकल, तो इसके पास यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, राइट। जो वेलोसिटी होगी तो इसके पास एक बाहर की तरफ फोर्स भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की चीज होती है ना। अंदर की तरफ एक वेट भी लग रहा होगा हमारा, अंदर की तरफ एक टेंशन भी लग रही होगी, ऐसी कहानी है। अब अगर मैंने इसको मिनिमम से मिनिमम स्पीड दी है तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो कंपोनेंट है ये भी मिनिमम होगा, mv²/L, ये भी कम से कम होगा। अगर इसको मैं कम करूंगा, ये जो ऊपर वाली चीज है इसको मैं कम करूंगा, तो नीचे वाला फोर्स भी कम होना चाहिए। अब देखो वेट तो कम हो नहीं सकता, ये तो फिक्स्ड है, वेट तो बॉडी का फिक्स्ड है, तो कम कौन हो सकता है, टेंशन कम हो सकती है। तो इसको कम करते जाओ, टेंशन कम होती जाएगी। लास्ट टेंशन क्या हो सकती है, एकदम मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम टेंशन 0 हो सकती है भाई। अगर इससे कम किया तो क्या होगा, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये बॉडी सर्कल में ना रह करके नीचे गिर जाएगी, मतलब सर्कल में ऐसे जाना चाहिए था। अगर ये वेलोसिटी और कम हो जाए तो mg के वजह से क्या होगा, बॉडी ऐसे गिर जाएगी, सर्कल में नहीं रहेगी। बट हमें तो सर्कल में चाहिए ना, तो हम लोग मिनिमम सिचुएशन में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पर मैं ये देख रहा हूं कि भाई mv²/L शुड बी इक्वल्स टू mg। टेंशन 0 मैंने अज्यूम करी है, बिकॉज मैंने यहां जो u दिया है वो मैंने दिया है मिनिमम से मिनिमम दिया है, तो टेंशन 0 ले ली।
तो यहां से एम वी स्क्वायर की एक वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई, एम जी एल, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 करके इसको अभी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर। अब मुझे यहां की स्पीड निकालनी थी, मैंने तो वहां की निकाल दी। अब आप लोग लगाओगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाएंगे अब हम लोग, अब हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का ही ये छोटा भाई है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे इसका यूज किया जाता है, ये कहता है अगर कोई फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का भाई बंधु एब्सेंट है तो यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम और यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम दोनों इक्वल होगा। तो यहां पर मैं रेफरेंस लेवल अज्यूम कर रहा हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैंने क्या अज्यूम किया, रेफरेंस लेवल। आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, रेफरेंस लेवल जहां अज्यूम करते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। तो भाई U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। यहां पर U हमारी पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रही है, K हमारी काइनेटिक एनर्जी को दिखा रही है। तो सबसे पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहां पर U क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि मैंने रेफरेंस लेवल माना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, U मुझे कैलकुलेट करना है। U2 यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो ये रस्सी की लंबाई L थी, ये वाली रस्सी की लंबाई भी L थी, तो L और L कितना हो गया, 2L हो गया ना, तो हाइट हो गई 2L। mgh होता है, h की जगह 2L आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h की जगह पे मैंने 2L लिखा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहां ऑलरेडी निकाल रखी है हमने, एम बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के वहां पटक देंगे, ठीक है भाई। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgl प्लस mgl डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा ये 4mgl, एलसीएम ले रहा हूं, प्लस mgl डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम 5mgl बाय 2, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर। तो m से m कट गया, 2 से 2 खत्म, u निकल के आ गया अंडर रूट 5gl। मतलब अगर मैंने इतनी वेलोसिटी दी इस पार्टिकल को यहां पर, तो ये पार्टिकल ये सर्कल पूरा कंप्लीट करके आ जाएगा। अगर इससे मैंने कम वेलोसिटी दी तो ये यहां तक हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है वहां से या तो सीधा गिर जाए या फिर किसी दूसरे पाथ में गिर जाए, या हो सकता है बीच में ही कहीं से गिर जाए। अगर मैंने इस अंडर रूट 5gl से कम दिया तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर्कल को कहां पे छोड़ेगा, कहां सर्कल को लीव करेगा, तो वो हम आगे बात करेंगे, इसको आप अभी नोट कर लो। अभी ये जो मैंने आपको कराया ये क्या था, मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर होगी बात। ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी चीज में। सबसे पहले इसी का सेकेंड पार्ट, आपके स्कूल में कंपटीशन में छोटी मोटी चीजें क्या पूछ सकते हैं, भाई ये आपने मिनिमम स्पीड तो निकाल ली, आपसे पूछेंगे ये बताओ कि जब ये रस्सी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई थी ना, तब इस पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, तब इस रस्सी में टेंशन कितनी थी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक जनरलाइज चीज आपको बता रहा हूं क्या करना है। आपसे पूछेंगे वेलोसिटी, आपसे पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when tension, when string makes an angle theta with vertical। मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो सीख लो, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, उस कॉन्सेप्ट से आपको जहां पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा, आप निकाल सकते हो। अगर मैंने कहा भाई वर्टिकल के साथ जब हमारी रस्सी थीटा एंगल बनाएगी तब हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो बना देते भाई। पिछले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान रखना। यहां इनिशियल तो हम निकाल चुके थे अंडर रूट 5gl, इनिशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था। वो कह रहा है जब रस्सी हमारी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर होगी तब इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। सिंपल लॉजिक है, क्या करो आप भाई, एक लेवल तो ये हो गया आपका और एक लेवल आपका ये हो गया, 2 लेवल हो गए ना भाई। इसको मैंने कह दिया रेफरेंस लेवल। कौन सा लेवल, रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मी, कंजर्वेशन ऑफ मी। तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मी है यानी मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होता है U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2। U1 क्या होगा, यहां पर U1 रेफरेंस लेवल पे जीरो है तो जीरो रख देंगे।
K1 हमारा हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। U2 जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है समझना ध्यान से, यहां पहुंचेगा तो जो आपकी हाइट होगी रेफरेंस लेवल से, दिस विल बी द हाइट। अब ये हाइट कैसे निकाला जाए, ये चैलेंज है। तो क्या करोगे भाई, ये रस्सी की लंबाई L है आपकी, यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है आपका L है। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर आप ये वाली हाइट निकाल सकते हो। ये वाली हाइट कितनी होगी, L cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये हाइट कितनी होगी, L cos थीटा। तो आपकी जो हाइट है वो इस वाले L में से ये L cos थीटा माइनस करके आ जाएगी, तो आपकी हाइट होगी L माइनस L cos थीटा। देखो ध्यान से भाई, अगर ये L है, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये वाली L cos थीटा आ गई, तो इस L में से ये वाला माइनस कर दिया, ये हाइट आ गया निकल के। तो आप पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे mgh, h की जगह आ जाएगा L ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। K2 मुझे निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर। भाई वेलोसिटी ही तो निकालनी है ना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है निकालना है। तो क्या करोगे आप, ये दोनों चीजें इधर चली जाएंगी। देखो 2 उड़ा देंगे हम लोग, यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो ये वाले सारे 2 उड़ गए, ये 2 खत्म, ये m और m क्या हो गया खत्म। तो आपका v स्क्वायर निकल के आ गया u स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो v आ गया निकल के आपका अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ये तरीका हो गया जिससे हमने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कभी भी वो वेलोसिटी पूछा है, आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भूल भी जाओ, आप ये ध्यान रखना, वेलोसिटी पूछा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, आपका आंसर धड़पड़ आ जाएगा। समझ गए। उसके अलावा इफ यू कैन रिमेंबर, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वेरी गुड, इससे बड़े तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला रट लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्मूला जब रटते हैं गड़बड़ क्या होती है, ये थीटा मैंने दिया था आपको विद वर्टिकल। कैसे दिया था, विद वर्टिकल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो थीटा आपको विद हॉरिजॉन्टल दे देगा, अब वहां गड़बड़ हो जाएगी। थीटा आपको हॉरिजॉन्टल दे देगा और आप सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। समझ गए। तो आंख नाक कान खोल करके ही एग्जाम में किसी फॉर्मूले को यूज करना है। रटे रटाए फॉर्मूले वहां पे अक्सर करके फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो उस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड चीज होती है एग्जामिनर उसको चेंज कर देता है। समझ गए बात। चलिए एक लास्ट चीज में बता देता हूं, अगर इसमें आपसे पूछा जाए टेंशन बताइए, आपसे पूछा जाए टेंशन बताइए, थर्ड पॉइंट, टेंशन एट द प्रीवियस पॉइंट। मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, मैंने कह दिया टेंशन एट द प्रीवियस पॉइंट, मतलब वो आपको देगा, कंडीशन देगा, फाइंड द टेंशन ऑफ इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ऐसे पूरा लिख देगा। तो आपको इसी टाइम पर, जहां मैंने ये मूवमेंट दिखाया, इसी टाइम पर टेंशन निकालना है कि रस्सी में टेंशन कितनी है। तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, टेंशन निकालना है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं लॉज ऑफ मोशन, उनको पता होगा हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि बुक्स में देखोगे तो थोड़ी बहुत चीजें आपको कंफ्यूजिंग मिलेंगी, एक दो। ये एंगल थीटा है, लेट से हमारा तरीका क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, हमें पता है, तो हमारा तरीका क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमती है तो उस पर हम लोग एक बाहर की तरफ फोर्स लगा देते हैं, एम वी स्क्वायर बाय एल। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी, उसको एक बाहर की तरफ वर्चुअल फोर्स मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की तरफ मिलेगी टेंशन, और नीचे की तरफ क्या मिलेगी, नीचे की तरफ होता है हमारा वेट, यानी कि mg। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकल के साथ, ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना। तो आपके mg के दो कंपोनेंट आ गए, एक ये आ गया mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया ये जो कि है mg cos थीटा। और मैंने आपको बताया है कि ये वाले कंपोनेंट आपस में इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, ठीक है भाई। और ये जो यहां इसके अलोंग टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो इसको रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन देने का काम करेंगे। जो इस रस्सी के परपेंडिकुलर, रस्सी के अलोंग कंपोनेंट है, वो आपस में इक्विलिब्रियम बनाएंगे, और जो इसके टेंजेंट के अलोंग फोर्स है, वो या तो रिटार्डेशन देंगे या फिर एक्सेलरेशन देंगे। तो अगर मैं देखूं अलोंग द रस्सी जो हमारे दो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, mv स्क्वायर बाय एल बाहर की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा बाहर की तरफ लग रहा है, आपका जो टेंशन है वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो बाहर वाले फोर्स अंदर वाले फोर्स के बराबर होते हैं, दैट्स इट।
अब मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि भाई ऐसे करना होता है। अब आप कहो सर हमें वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी निकालने के लिए बताया कंजर्वेशन ऑफ मी, यहां से वेलोसिटी उठाओ और यहां पे पटक दो, दैट्स इट। आप जनरलाइज फॉर्मूला चाहते हो तो ये वैल्यू यहां रखो, आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाएगा, वो रट लो। समझ गए बात को? अब मैं कहूंगा आपसे कि रस्सी जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब क्या होगा, रस्सी वर्टिकल हो जाएगी तब क्या होगा, रस्सी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे होगी तब क्या होगा, आप इसमें थीटा पुट करते जाना, यू विल गेट योर आंसर। आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। ये तो कहानी थी जब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं यही वर्टिकल मोशन आपको दूं रॉड के लिए, बी फॉर रॉड, अभी मैं रॉड जो ले रहा हूं ना वो मासलेस ले रहा हूं। आगे अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है और आप समझते रहते हो तो मैं विद मास भी अगर रॉड लूंगा तब क्या होगा वो भी करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा हैवी हो जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके। बट अभी मासलेस रॉड लेके चलते हैं और उसके एंड में हम लोग एक छोटे से पार्टिकल को वेल्डिंग करा देंगे। मान के चलो दिस इज योर रॉड, इस रॉड के एंड में यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है m और इसको मैंने वेल्डिंग करा रखा है। रॉड का खुद का कोई मास नहीं है, रॉड की लंबाई l है। अगेन सवाल वही है, इसको मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि ये हमारा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। सवाल समझ में आ गया होगा आई थिंक, थोड़ा वर्टिकल सर्कल ज्यादा ही बड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो जाए। वी वांट कि ये पार्टिकल हमारा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। भाई देखो रस्सी में और रॉड में फर्क क्या है, रस्सी और रॉड में क्या फर्क है? रस्सी जब हाईएस्ट पॉइंट पे गई थी और पार्टिकल अगर वहां स्पीड उसकी बहुत कम हो गई थी तो पार्टिकल हमारा ऐसे गिर जाता या फिर सीधा गिर जाता। पर रॉड के साथ क्या चैलेंज नहीं है, रॉड इस मार्कर की तरह। देखो अगर ये मार्कर को मैं ऐसे ले जाके यहां सीधा वर्टिकल कर दूं, क्या ये वाला पॉइंट ऐसे बेंड होके गिर रहा है? नहीं गिर रहा। रस्सी अगर ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, बेंड होकर गिर जाएगी, रस्सी ऐसे रह नहीं सकती। लेकिन ये जो रॉड है ये रह सकती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसकी यू जो है वो मिनिमम से मिनिमम में दूं तो इसको कम से कम इतना दूं कि जस्ट ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, भले ही उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक जाए, जैसे ही उससे आधा डिग्री भी लेफ्ट में होगा अपने आप गिर जाएगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्पीड देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको कोई वेलोसिटी दी रॉड को यहां से, तो मुझे बस ये इंश्योर करना है समहाउ इट रीचेस द वर्टिकल मोस्ट पोजीशन, यहां पहुंच जाए। और मैं मानूंगा यहां जाके उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। क्या मानूंगा मैं? आइडियल केस लूंगा, वेलोसिटी जीरो लूंगा। जैसे अगर ये आधा सेंटीमीटर भी इधर बढ़ गया, ऑब्वियसली फिजिक्स में हम लोग जो कंडीशन कैलकुलेट करते हैं उससे 0.1 तो ज्यादा ही देना पड़ेगा वैल्यू, बट हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहां वेलोसिटी जीरो पे पहुंचा दिया और उससे आधा सेंटीमीटर भी इधर हो गया, 0.1 सेंटीमीटर भी हो गया, तो अपने आप गिर जाएगा वेट की वजह से। और सर्कल छोड़ेगा नहीं क्योंकि रॉड होती है रिजिड, रॉड बेंड नहीं हो सकती, तो सर्कल छोड़ने कोई सवाल ही नहीं है। तो आप लगा दो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में क्या, कंजर्वेशन ऑफ मी। क्या लगा दो? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मी। U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2। रेफरेंस लेवल मानेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट को, रेफरेंस लेवल यहां पर U होगा हमारा 0। काइनेटिक हम निकाल रहे हैं, हाफ एम यू स्क्वायर रखेंगे। U2 हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg2l, हाइट हमारी l और l कितनी हो गई, 2l हो गई हाइट। काइनेटिक एनर्जी हमने पता है कितनी ले ली है, 0, क्योंकि यहां पर हमने मिनिमम केस के लिए वेलोसिटी को 0 रखा है। याद रखना रॉड में रॉड में वेलोसिटी 0 लेनी है और स्ट्रिंग में टेंशन 0 लेनी है। समझ गए? स्ट्रिंग में आपको टेंशन 0 लेनी है मिनिमम केस के लिए और रॉड में आपको वेलोसिटी 0 लेनी है, याद रखना, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 2mgl। तो आपका m से m तो उड़ गया, सॉरी m से m उड़ गया, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 4gl, तो आपका u आ जाएगा अंडर रूट यानी कि 2 अंडर रूट gl। दिस इज द वेलोसिटी। अगर इतनी वेलोसिटी हम रॉड वाले केस में दे देंगे तो हमारा पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब आपसे पूछूं टेंशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, अलग अलग एंगल पर निकाल लोगे। लॉजिक सिंपल है, मैंने बताया क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मी लगा देना वेलोसिटी के लिए। अगर टेंशन निकालनी है तो ऐसे करके बनाने अपने फोर्सेस, तो जो अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रॉड वाले कंपोनेंट है उनको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको चाहिए कि भाई सर इस पे PYQs करा दो इस टॉपिक पे, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगली क्लास में हम लोग PYQs ले लेंगे, ठीक है भाई। सी यू, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।